बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बहुत शॉर्ट करके क्वेश्चन दिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमात इस्लामी का कि उन्होंने ऐसे मौके पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जब सूबे में हालात आप सबके सामने हैं। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, शायद मुझसे ज़्यादा लोग जो जज्बाती है वो इत्तेफाक भी ना करें, लेकिन हाफिज़ साहब अगर हम देखें तो मैं शहराज खान साहब की और शम्स मुमंद की बातों को थोड़ा आगे ले जाऊंगा, ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसीली बातें हो चुकी है। जिस वक्त मामले शुरू हुए अफ़गानिस्तान के, आज तक वो चल रहे हैं। हमारा ख्याल था कि अमेरिका जब चला जाएगा तो मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट उसका आ गया और हम उसी जगह से आगे नहीं चल सके, हम और गहराई में चले गए। हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी फोरम होता है उसमें ख़िलाफ़ बात होती है, लेकिन अगर इसमें हम पीछे तारीख़ पे जाके देखें तो मामला जो चल रहा था, उन्होंने ये सारा मामला, मैं सिंपल मिसाल दूंगा कि जहाज़ उड़ाने का तरीका तो सिखा दिया था, अब बैठने का तरीका ना उनको आता है ना हमारी फ़ौज को आता है। ये हमें आगे ले जाना होगा कि जहाज़ बैठेगा कैसे। हम कबायली लोग, हमारा एक अलहदा रस्म व रिवाज था जो अभी तक चल रहा है, उससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि FCR में था, हमारे इलाकों में था, हमारे पश्तूनों में था और है। कल बाजोड़ में मसला शुरू हुआ, हम हारून रशीद साहब और इलाके के जो भी मौजूद थे, हम वहाँ मिल के बैठ गए और हमने डायरेक्ट तालिबान के उस विंग की लीडर से रब्ता किया वहाँ पे और उनसे बात की कि खुदारा आप इस कौम की, आप भी बच्चे और जो लोग फंसे हुए हैं वो भी इनके बच्चे हैं, आप हमें रास्ता दे या आबादी से आप दूर हो जाएं। लेकिन ये मैं हमारी कल बात हुई तो हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि जो आवाम बीच में आ रही है, आप इनसे थोड़ा फासला रखें और फौज के साथ लड़े, लेकिन पहाड़ों में लड़े। आज तक हमें, आज भी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमें यस में जवाब मिल जाए। तो अगर हम एक तरफ को देखेंगे तो फ़ौज ने हमें कहा कि हमें मंजूर है, लेकिन दूसरी तरफ से हमें जवाब नहीं मिला आज तक। अगर हम एक ही सांस में फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे तो मैं सिंपल सी एक चीज़ रखता हूँ, जब आप वो यूरोप में वहाँ पे एक बुल फाइटिंग होती है, उसमें वो रेड कपड़ा ऐसे दिखाया जाता है, तो जब रेड कपड़ा दिखाया जाता है तो वो बुल आके, वो बेल आके उसको मारता रहता है। तो ये चीज़ें फिर ख़त्म नहीं होंगी। कुछ हम कहते हैं पश्तो में, हमारी एक मिसाल है कि कुछ तो जो गइयों है वो गीला है और कुछ जो चक्की है वो शार्प नहीं रही, तो दोनों तरफ मामले ख़राब होते जा रहे हैं। 2025 में हमारी वही पोजीशन है जो 2006-07 में थी। ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद जो कबायलियों का तर्ज है, जो उसका रिक्वेस्ट है, जो ज़मानों से मुरव्वज है, इसका ज़िक्र किसी ने नहीं किया। ऑपरेशन के हम सब खिलाफ है। ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है ना आप सब? ये हाथ उठाए ना, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है कि नहीं है? तरीका क्या है, इसका हल क्या है? फिर हल भी हमने अभी निकालना शुरू किया, हमारे कबाइल ने शुरू किए। तिरा में स्टार्ट ले लिया, कुरान शरीफ सरों पे रख के तालिबान के पास गए कि खुदारा हमें ये इलाका आप छोड़ दें, और शायद ये कल फ़ौज को भी कहेंगे कुरान लेके कि हमारा इलाका छोड़ दे। आज बाजोड़ में हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, लेकिन वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए उनका प्लान यही है, उन्होंने अपने साथ कुरान शरीफ रखे हुए कि हम जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा या आबादी से दूर हो जाए या ये इलाका छोड़ दे। तो ये हमारा सदियों पुराना सिस्टम है। कोई ऐसा वाक़या जब हो जाता था
تو ہم خواتین کو قرآن شریف دے کے اور دوسرے فریق کی طرف بیچتے کہ ہمارے لیے امن اور سلامتی اور اس قرآن کی خاطر، تو وہ ہو جاتا تھا۔ تو ہم اپنے وہ طریقے بھی نہیں بھولے جس طرح آپ نے کہا اس کا حل کیا ہے۔ ایک دوسرا حل، میں شمس صاحب کی بات کو آگے لے جاؤں گا۔ اے پی سی این پی کی ہوئی، اس میں میں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمارے خیبر پختونخوا کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، وہ خواہ پارلیمنٹ میں ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، حکومت سے باہر ہے، حکومت سے اندر ہے، انہی کی کمیٹی جائے اور وفاق سے بات کرے کہ آگے ہم نے چلنا کیسے۔ اور اگر ہم سیدھا دھرنا لے جائے اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہ ہو تو یہ بھی ایک غلط روش ہوگی۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں ہر فورم پہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کی کمیٹی بن جائے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے اور اس منزل جو ہماری ہے وہ امن ہے، امن کی طرف ایک پیش رفت ہو، اور ان کے ساتھ سب سیاسی پارٹیوں کی وہ سسٹم موجود ہو۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، باقی کوئی ہمارے پاس ایسا سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک دم امن لا سکیں۔ یہی طریقہ ہے کہ لوگ اکٹھے اور آگے ایک پلان دے، ایک تھنک ٹینک بنائے اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ہم سب کی خواہش ہے۔ بڑی مہربانی جی۔